लास्ट 7 वीक्स हैं हमारे एग्ज़ाम में। तो वीक 1 टू वीक 7 एक स्ट्रेटजी वीडियो है जिसमें हम प्लान कर सकते हैं कि एग्जैक्टली हमें करना क्या है। और ये एक कोई इजी वीडियो नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी अगर आप इसको एग्जीक्यूट करते हो। तो सबसे पहले हम अपनी एक बार एग्ज़ाम की टाइमलाइन देख लेते हैं फिर से। तो हमें पता है कि हमारा एग्ज़ाम है IBPS PO का 17, 23 और 24 अगस्त को। सबसे पहला एग्ज़ाम ये है, बाकी डेट्स भी मैंने मेंशन कर दी हैं, अदर एग्ज़ाम्स जो कि आने वाले हैं, और PI की डेट्स तो बाद में ही आती हैं। तो ये सब हमारी डेट्स हैं। पर अगर हम ध्यान से देखें, हमें तीनों स्टेज क्लियर करनी है, प्री, मेंस प्लस डिस्क्रिप्टिव और PI। तो एक पैटर्न जो है हम सबको पता है, जिसको नहीं पता है वो एक बार नोट डाउन कर ले कि प्रीलिम्स है हमारा 30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन और 35 क्वेश्चन। सेम 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन 20-20 मिनट में होता है, सबसे सिंपल है इसे क्लियर करना। फिर है हमारा मेंस, जो कि एक मेक और ब्रेक सेक्शन है, क्योंकि इसमें रीजनिंग भी आता है, कंप्यूटर भी आता है, इंग्लिश भी आता है, DI भी आता है, GK भी आता है, बैंकिंग अवेयरनेस भी आता है। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज है हमारे सिलेक्शन में वो है मेंस की। सिर्फ अगर आप प्री क्लियर कर लोगे, देयर इज़ नो यूज़। सिंपली आप चाहे 100 के 100 ले आओ प्रीलिम्स में, नो यूज़। मेंस है जो आपको सिलेक्शन देगा, जो आपकी नौकरी लगवाएगा, वो है मेंस। और मेंस में हमें डिस्क्रिप्टिव भी देखने को मिलता है, जिसमें आएगा इंग्लिश में लेटर और ऐसे। एक लेटर आता है, एक ऐसे आता है 25 मार्क्स के लिए 30 मिनट्स में। तो इंग्लिश का और हर सब्जेक्ट का लगभग इक्वली वेटेज हो गया है इसमें। फिर हमारा PI है 100 मार्क्स का, जो हमें उसके लिए भी प्रिपरेशन करनी है। तो क्यों इसे पूरा देखना ज़रूरी है? क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर करके हमें खुश नहीं होना है। मेंस में हमें मैक्सिमाइज़ करना है अपना स्कोर, ताकि हम सिलेक्शन ले सकें। डिस्क्रिप्टिव को माइंड में रख के हमें तैयारी करनी है, और ताकि हम PI तक पहुंच सकें। तो अगर हम 7 वीक्स का देखें वर्किंग प्लान हमारा क्या होने वाला है, तो देखो यार, ये कोई भी इजी प्लान नहीं है। हाँ, इसमें बेसिक्स टू एडवांस पर्सन कोई भी होगा वो इस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकता है, बट ये कोई इजी वर्क नहीं है। दिस इज़ अ वेरी वेरी टफ जॉब टू डू इन दी 7 वीक्स। अगर हम एग्जैक्टली देखें तो 7 वीक्स 4 डेज़ हमारे पास हैं टू प्रिपेयर। अगर हम वीक 1 में देखें, जिसको कुछ नहीं आता है, सबसे पहले वो पज़ल के बेसिक्स से स्टार्ट करें, ठीक है, और सिलोगिज़म। तो पहले वीक में हमें पज़ल के बेसिक्स कवर करने हैं और सिलोगिज़म। वाई? क्योंकि रीजनिंग में यार इन दोनों चीज़ों को सीखने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और बाकी सब चीज़ें बेसिक्स हैं, जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक है, उसमें आप 1 घंटे में सब कुछ सीख सकते हो अल्फ़ा न्यूमेरिक का। पर सिलोगिज़म आप 1 घंटे में नहीं सीख सकते। इट विल टेक एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स ऑफ वीडियो समझ में आएगा, लेक्चर देखोगे तब जाके सिलोगिज़म आप कर पाओगे। तो ये मैंने टाइम के हिसाब से लगाया है कि पज़ल सीखने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, सिलोगिज़म सीखने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर हम वीक 1 में पज़ल और सिलोगिज़म फिनिश कर लेते हैं, तो हमारे लिए बाकी सब रीजनिंग का जो पार्ट है वो ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा। देखो, हमें प्रिपरेशन 2 चीज़ों में डिवाइड करनी होगी, ठीक है। एक चीज़ तो आप देखो, अगर हम अपनी प्रिपरेशन की बात करें तो ये 2 मोड में होगी। एक होगा हमारा ऑटोमेटिक मोड, ठीक है, और एक होगा हमारा लर्निंग मोड, ठीक है। काफ़ी बच्चों ने लर्निंग मोड अपना कंप्लीट कर लिया होगा, पर अब ऑटोमेटिक में होंगे। पर कुछ होंगे जिनको कुछ चीज़ें लर्न करनी है, या कोई होगा जिसको सब कुछ ही लर्न करना है। तो उस हिसाब से हम लर्निंग और ऑटोमेटिक मोड में डिवाइड करके इस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी को पूरा यूटिलाइज़ करेंगे। तो हम फर्स्ट वीक में हमने क्या किया, पज़ल बेसिक करे, सिलोगिज़म करे, क्योंकि ये लर्निंग वाला पार्ट है। इसको हमने जितना जल्दी फिनिश करा, अब रीजनिंग का मुझे टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली मैं कवर कर लेंगे। कैसे? मॉक्स में कर लेंगे, या छोटा मोटा कोई टॉपिक ज़्यादा डिफिकल्ट है तो 1-2 घंटा उसको सेपरेटली दे के कर लेंगे। और फिर हम बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में 1 चैप्टर ऑफ मैथ्स हमें पर डे करना है, क्योंकि अभी 4 डेज़ और हैं, तो 4 चैप्टर्स हो गया। और हाँ, इसमें हमें परसेंटेज, रेशो, ये सब चैप्टर नहीं करने हैं। इसमें हमें करने हैं एप्लीकेशन बेस्ड चैप्टर। क्यों? क्योंकि भाई क्वेश्चन वहाँ से आता है। क्वेश्चन आता है टाइम, स्पीड, डिस्टेंस से, टाइम एंड वर्क से, बोट एंड स्ट्रीम से, मिक्सचर एलिगेशन से। पर हम करते क्या है पढ़ाई करने में, सबसे पहले स्टार्ट परसेंटेज। अगर आपका बिल्कुल ही बेसिस नहीं है तो आप परसेंटेज कर सकते हो, पर अगर आप थोड़े से भी आपको पता है परसेंटेज, डू नॉट वेस्ट टाइम, गो टू एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो हमें वीक में ये कंप्लीट करना है। इसमें मुझे नहीं लगता आपको पर वीक, पर डे 2 घंटे से ज़्यादा इन दोनों को कवर करने में लगेगा, ठीक है। ये दोनों आपने करा, फिर आपका कॉन्सेंट्रेशन 2 घंटे यहाँ देने के बाद आ गया सिलोगिज़म मिला के।
आगे आपका एक चैप्टर पर डे, पूरे दिन में आपको कुछ नहीं करना है, मैथ्स का एक चैप्टर फिनिश करना है किसी भी हालत में, ठीक है। एक 5-6 घंटे की वीडियो उठाओ कोई भी अच्छे टीचर की, उससे बेसिक समझो, बस जो क्वेश्चन उसने वीडियो में कराए हैं बस आपको वही करना है, भूल जाओ बाकी कि मुझे अड्डा की बुक्स लगानी है या किसी और प्लेटफॉर्म की बुक लगानी है, भूल जाओ, बस वही तुम्हारा बेसिक है। उसके बाद तुम आओ सीधा मॉक टेस्ट पे। एक मॉक टेस्ट हमें रोज़ देना है प्रीलिम्स का पर डे विद एनालिसिस। ऑब्वियस है, जो क्वेश्चन करे हैं उनको दोबारा सॉल्व करो, देखो क्यों गलत हुआ है, वो सब आपको देखना होगा। इसके लिए अलग वीडियो भी बना देंगे। तो वीक 1 मैंने डिस्कस करने में इतना ज़्यादा टाइम लिया है ताकि आपको एक थॉट प्रोसेस समझ में आए कि कहाँ से ये स्ट्रेटेजी आ रही है। फिर अगर हम वीक 2 की बात करें, हमें प्रैक्टिस मेनियक बनना है। क्यों? क्योंकि हमने फर्स्ट वीक में ध्यान से देखो तो हमने मोटा मोटा रीजनिंग कर लिया है, मोटा मोटा मैथ्स कर लिया है। तो हम करेंगे फिर वीक 2 में रीजनिंग प्रैक्टिस शीट्स, एक टॉपिक पर डे फॉर 2 to 3 आवर्स, ठीक है। रीजनिंग प्रैक्टिस क्यों? अल्फा न्यूमेरिक वगैरह और वो सब चीज़ें आप इसमें कवर अप करोगे, क्योंकि कहीं तो करना है। तो पजल हो गई है आपकी, सिलोगिज्म हो गया आपका, अल्फा न्यूमेरिक टाइप्स के क्वेश्चन हम यहाँ बना लेंगे, यहाँ से सीख लेंगे। 2-3 घंटे रोज़ करोगे, आराम से सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें। मतलब मिक्स क्वेश्चन करने हैं आपको, ख़त्म। रीजनिंग डन, नो प्रॉब्लम इन रीजनिंग। फिर हम आते हैं मैथ्स में, क्योंकि मैथ्स में अभी आपके 4 ही चैप्टर हुए हैं फर्स्ट वीक में। तो अभी आपको यहाँ पर देखो, किसी के 2 भी हो सकते हैं, किसी के 3 भी हो सकते हैं, पर मेंटेलिटी ये रखनी है कि 4 करना है, रोज़ एक चैप्टर करना है। मैथ्स का न्यू चैप्टर हमें एक चैप्टर पर डे करना है, यानी कि 7 डेज़ में 7 चैप्टर। तो अगर आप वीक 1 प्लस वीक 2 मिलाओगे तो आपका मैथ्स का बेसिक ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इस 11-12 चैप्टर से ज़्यादा तो नहीं है मैथ्स में, एक आध चैप्टर छूट भी जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 वीक 2 तक आपका, वीक 1 तक आपका रीजनिंग का बेसिक कंप्लीट हो चुका है, वीक 2 तक आपका मैथ्स का बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब हम 2 मॉक टेस्ट देंगे मेंस के इन वीक 2 और 4 देंगे प्रीलिम्स के, ठीक है। हम यहाँ से मेंस की तैयारी स्टार्ट कर चुके हैं वीक 2 से ही, और 4 प्रीलिम्स के देंगे, क्योंकि हम प्रीलिम्स से देखो पहले भी दे ही रहे थे, तो यहाँ 4 कर दिए मैंने। वीक 3 आओ। अब वीक 3 में देखो हम करेंगे रीजनिंग की प्रैक्टिस। तो हमारी ऑटोमेटिक मोड में चल रही है। कैसे चल रही है? यहाँ हमने देखो ये कर लिया ना, रीजनिंग प्रैक्टिस शीट। कोई भी एक प्रैक्टिस शीट उठाओ जिसमें मिक्स क्वेश्चन हो, 2 से 3 घंटा बैठो, करते रहो। एक शीट हुई, 1 हुई, 2 हुई, 2 हुई, 3 हुई, 3 हुई, 4 हुई, 4 हुई, 10 हुई, 10 हुई, ठीक है। फिर आएंगे हम अपना मैथ्स प्रैक्टिस में। इसमें हमें करनी है चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज कैसे? जो आपने वीक 1 में या वीक 2 में टॉपिक्स करे हैं उनके मान लो आप 50-50, 60-60 क्वेश्चन एक दिन में बैठ के लगा लिए, अच्छे तरीके से बैठ के उन्हें लगा लिए। ये करना है बस आपको ऑटोमेटिक मोड में, क्योंकि आप सीख तो पहले ही लिए हो, या आप एग्जीक्यूट करोगे यहाँ पर। फिर हम वीक 3 में ही उठाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो ये तो 3 घंटा हो गया, ये आपको मैक्सिमम 4 घंटा 5 घंटा इतना लगेगा 50 क्वेश्चन करने में। 10 क्वेश्चन पर आवर तो कर ही सकते हो। फिर अब आएंगे हम लर्निंग PYQ टाइप्स, मतलब जो IBPS PO में या किसी भी एग्ज़ाम में जो आप टारगेट कर रहे हो उसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए थे हम वो बनाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें समझ में आना चाहिए कि हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो सही तरीके से कर भी रहे हैं नहीं, कि मुझसे क्वेश्चन हो भी रहे हैं नहीं, और उनका लेवल वगैरह जानने के लिए। तो वीक 3 में हमने स्ट्रेटजी में क्या करा है, यहाँ पर देखो मेंस में फोकस ज़्यादा स्टार्ट हो चुका है। 3 मॉक टेस्ट मेंस के करेंगे, 4 प्रीलिम्स के करेंगे। मेंस भी हमने स्टार्ट कर दिया है और प्रीलिम्स भी हमने छोड़ा नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू इन वीक 3। वीक 4 पे आओ, क्योंकि इंग्लिश की तो हमने बात ही नहीं करी है ना। तो इंग्लिश में कुछ नहीं करना है। अगर आपका नॉर्मल लेवल है, सिंपल से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उनमें कॉमन एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन देख लो, क्योंकि यार लगभग वही सब घूम फिर के आता है। ईच एवरी का कॉन्सेप्ट बेसिक वही आता है। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि मुझे 70 ग्रामर रूल करने हैं, मुझे नॉर्मल लुइस वर्ड पावर यूज करनी है। दिस इज़ नॉट द टाइम कि आप अपनी वोकेबलरी बिल्ड करो। और सबको पता है यार इंग्लिश में सिर्फ रीडिंग है। रीडिंग कर ली तो आप लगभग 90% कर लेते हो उसमें, अगर आपका रीडिंग का लेवल है तो। और आपका अगर रीडिंग का लेवल है ना, 7 वीक में आप बना सकते हो। उल्लू बनाना छोड़ो, खुद को कर सकते हो तुम, ठीक है। इंग्लिश स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर देख के। फिर हम करेंगे अपना मैथमेटिक्स और रीजनिंग की। तो हमारी ऑटोमेटिक में प्रैक्टिस चल रही है। 2 से 3 घंटा हम रीजनिंग कर रहे हैं रोज़, 3 से 4 घंटा हम मैथ्स कर रहे हैं रोज़ चैप्टर वाइज। फिर हम करेंगे DI, क्योंकि यार DI आएगी आपकी मेंस में। DI की मेंस लेवल ग्राइंड करनी है आपको। ग्राइंडिंग मतलब आपका बेसिक तो वीक 3 तक कंप्लीट हो चुका है। अब आप सीधा DI पे फोकस करोगे, क्योंकि DI इज़ द टफेस्ट थिंग टू डू। तो DI मेंस लेवल लगाओगे खूब,
सारे दिन बैठ के। ये आप चाहे 2-3 घंटे कर लो, इसको आप 2-3 घंटे कर लो, और ये बाकी सारा दिन जो बचेगा उसमें आप ये करोगे DI। इस वीक में हमारा टारगेट क्या रहेगा कि हम 5 मॉक टेस्ट लगाएं मेंस के। ज़्यादा लगते हैं लगो, जिसको करना है भाई वो तो करेगा। 5 नहीं होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, 2 होंगे, 1 होगा, कुछ तो होगा, ये करो। और 2 प्रीलिम्स के। तो आप ध्यान से देखो, तो हम पहले वीक में एक भी मॉक टेस्ट नहीं था फॉर मेंस, फिर दूसरे वीक में 2 मॉक टेस्ट थे मेंस के, फिर इसमें 3 मॉक टेस्ट कर दिए, अब हमने 5 मॉक टेस्ट कर दिए वीक 4 तक। अब हमारा वीक 5, 6, 7 बचा है। तो वीक 5 यहाँ तक आपका प्रिपरेशन का एक लेवल बिगिनर था तो इंटरमीडिएट आ गया है, इंटरमीडिएट था तो अप आ गया है। अब अप आने के बाद वीक 5 में हमें 6 में और 7 में जमकर प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ मॉक्स देंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। जो टॉपिक मान लो वीक लग गया, या TW टाइम एंड वर्क मेरा हो ही नहीं रहा अभी भी, तो मैंने उसका टॉपिक वाइज लगा लिया, अब मॉक टेस्ट करा, या मिक्स क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, प्रेफरेबल फ्रॉम PYQs। और फिर अब हम स्टार्ट करेंगे करंट अफेयर मेंस में आएंगे, ठीक है। तो इन दोनों को 2 हफ्ते मतलब 15 दिन में आप अगर थोड़ा सा ज़्यादा टाइम करंट अफेयर को दोगे तो आप करंट अफेयर कर लोगे। हमें देखो हर टाइम के लिए याद थोड़ी रखना है, टेम्परेरीली याद रख लो करंट अफेयर, कोई रट्टाफिकेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार गो थ्रू होते रहो रोज़, तो आपका एक अच्छा मेंस के लिए बेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर हमारा वीक 7 में हम सिर्फ प्रीलिम्स के मॉक लगाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उनके रिवीजन करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स है अब हमारा। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इस स्ट्रेटेजी के बाद, इस वीकली स्ट्रेटेजी के बाद किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी इन एक्चुअल, ठीक है। आप इसका चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था वो स्क्रीनशॉट ले लो। बिगनर हो तो वो एडवांस हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो जाएगा, इंटरमीडिएट हो तो एडवांस हो जाओगे। और ये पूरी स्ट्रेटेजी बस इस पर फोकस्ड है कि प्रिपरेशन हमें करनी है इन ऑटोमेटिक एंड इन लर्निंग मोड। हम जल्दी से जल्दी लर्निंग, देखो पहला पार्ट है और ऑटोमेटिक है दूसरा पार्ट। हम जल्दी से जल्दी अपने वीकली लर्निंग का प्रोसेस ख़त्म करेंगे ताकि हम ऑटोमेटिक मोड में आ सकें, ताकि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकें। तो आई होप दिस इज़ द बेस्ट वीडियो अवेलेबल ऑन यूट्यूब, क्योंकि यार हमें सिर्फ प्रिटेंड नहीं करना है कि वी आर वर्किंग हार्ड। अगर आपने इसका 60-70% भी अचीव कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि आपने ये टाइम यूटिलाइज़ नहीं करा। 50 days टू गो, 7 weeks टू गो, सो डू दिस रिगरसली। मुझे नहीं लगता इसके अलावा आपको कुछ भी और यूट्यूब पे देखने की ज़रूरत है। दिस इज़ द बेस्ट दैट आई कैन शेयर विद यू, क्योंकि दिस इज़ माई पर्सनल थिंग। मुझे भी काफ़ी बार लगता है कि पहले मैं बेसिक करूँ, इंटरमीडिएट करूँ। नहीं, यू हैव टू थ्रो योर सेल्फ इन द वाटर। पानी में खुद को फेंकना पड़ेगा तभी आप तैरना सीखोगे। ये नहीं होने वाला है वरना, है ना, 50 दिन है, वरना नहीं होगा यार, सिंपल। ये करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा। ऑल द बेस्ट गाइज। और ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना। हमारा टेलीग्राम कम्युनिटी है, वहाँ पर जाके आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ग्रुप पर कुछ भी करो, काफ़ी अच्छे स्टूडेंट्स हैं, वो आंसर भी करते हैं। मैं खुद भी पर्सनली भी आंसर करता हूँ। तो ऑल द बेस्ट गाइज।